नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे अमेजिंग किताब है बिकमिंग सुपरनेचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। इस किताब में डॉक्टर डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ प्राचीन ज्ञान को भी शामिल किया गया है ताकि हम और आप एक प्राचीन रहस्यमय लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके। अगर आप इस किताब के इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके को फॉलो करेंगे तो आप भी आपके अंदर छुपा हुआ सुपर नेचुरल पावर को आप पहचान पाएंगे। दोस्तों, आपके गुड हेल्दी बॉडी और आपके माइंड और आपके जीवन में आपको सफल होने के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है जो पूरे दिन कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करता हो। हम में से लगभग सभी पूरे दिन में काफी बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप अपने हर दिन के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए और अपने आप को सुपर नेचुरल बनाने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा बताता है कि आपको अगर लाइफ को चेंज करना है तो सबसे पहले आपके एनर्जी सिस्टम को, आपके स्टेट को चेंज करना बहुत ही जरूरी है। और अगर वो चेंज करना है तो सबसे पहले द वे यू आर थिंकिंग रियली इम्पोर्टेंट, वो जिसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला चैप्टर है डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हम सभी जो भी डिस्ट्रैक्टेड डिवाइस यूज करते हैं जैसे मोबाइल, हेडफोन और अदर्स गैजेट, लैपटॉप एक्सेट्रा, वो सारी चीजें बंद करना होगा क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड है। इसीलिए जितना जरूरी हो सके सिर्फ उतने यूज करें और बाकी के चीजों को बंद करिए डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड से। और खुद को पहचाने, खुद से बातें कीजिए क्योंकि सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चैप्टर है ब्रीदिंग एंड सेंटर योरसेल्फ। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा पावर है, और वो पावर कहाँ है, कैसे हम उस पावर को जानेंगे, तो वो पावर है हमारे ब्रीदिंग में। इनहेलेशन, होल्ड, एक्सहेलेशन, ये एक सिंपल प्रोसेस है। हो सकता है आपको बिलीव ना हो, लेकिन ब्रीदिंग में एक बहुत बड़ा ताकत है जो हमें खुद को डिस्कवर करना सिखाते हैं, खुद को एक नए लेवल पे जाना सिखाते हैं, और आप खुद को हील कर सकते हो ब्रीदिंग के साथ। इसीलिए एक टाइम चुने और उस टाइम में हर दिन हर सुबह अच्छे से बैठ के सांस लीजिए क्योंकि हम जो डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, आप देखेंगे तो ये चारों तरह हमारे एनर्जी घूम रहा है। इसीलिए आज के दिन में जहाँ चाहिए हमारे एनर्जी वहाँ नहीं लग रहा है। तो आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आपको एनर्जी सिस्टम को पहले चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपने ब्रीथ के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में हमारे दिमाग में, हमारे मेमोरीज में वो स्टॉक रहते हैं। वो हो सकता है पॉजिटिव है, हो सकता है नेगेटिव, और नहीं तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में उसका किस प्रकार होगा, उसके ऊपर विचार करते हैं। बट वी आर लूजिंग द बेस्ट मोमेंट। हमारे बेस्ट मोमेंट है प्रेजेंट मोमेंट। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं उसके ऊपर अच्छे से हर दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ अटैच होते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट के साथ आप अटैच होके उसको यूज करके किस प्रकार आप आपका फ्यूचर डेवलप करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझते हैं। ब्रीदिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे अंदर के एनर्जी सिस्टम बेहतर होते हैं क्योंकि जब हम सही तरीके से ब्रीदिंग करते हैं तब हमारे सैक्रम सिकुड़ता है जिसे हमारे ऊर्जा के प्रबल शरीर से ऊपरी भाग तक होते हैं। इस ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले लंबे गहरे सांस ले और कुछ टाइम होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़े। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से बॉडी के निचले भाग में फंसे हुए एनर्जी हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। इस प्रोसेस का दूसरा हिस्सा है हमारे इमोशंस को बेहतर करना। अपने इमोशंस को बेहतर करके हम हमारे अंदर के एनर्जी के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। दरअसल हमारे शरीर इस अंतर को नहीं समझते हैं। हमारे इमोशंस बाहरी किसी इमोशन से जुड़े हैं या फिर हमारे अंदर मौजूद किसी गतिविधि से उत्पन्न हो रहे हैं। हमारा बॉडी उस इमोशंस के अकॉर्डिंग मुताबिक काम करते हैं। इसीलिए हमें नेगेटिव इमोशंस को छोड़कर और पॉजिटिव इमोशंस को अपनाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में एनर्जी का प्रवाह बेहतर हो सके। चैप्टर 3 लिविंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रूथ। ऑथर कहते हैं ये विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये अगर किसी दूसरे के लिए काम करते हैं तो हमारे लिए भी करेगा। इसीलिए इस चैप्टर में कुछ लोगों का एग्जाम्पल दिए हैं जो लोग
डॉक्टर डिस्पेंजा के बताए हुए मेडिटेशन के मेथड से अपनी कई बीमारियों को ठीक किया है। ऑथर बताते हैं कि जेनी एक कार हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद से उसका कमर और पैर में हमेशा दर्द रहता था और इसीलिए दर्द के कारण अपना काम भी कर नहीं पा रही थी। जेनी और उसका हस्बैंड इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए और सॉल्यूशन के लिए बहुत बेकरार थे और डॉक्टर ने भी सर्जरी की सलाह दिए थे, इसीलिए जेनी राजी भी हो गई थी। लेकिन सर्जरी के एक हफ्ते पहले जेनी ने किसी प्रकार से डॉक्टर जो डिस्पेंजा के इवेंट में हिस्सा लिया, जो ब्रीदिंग टेक्निक का सेशन थे, और इस सेशन के शुरुआत ही जेनी को अपने अंदर कुछ अलग महसूस हुआ और उसने अपना पूरा ध्यान उस एनर्जी को बाहर निकलने में लगाया जो उसके दर्द से जुड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि उसके दर्द से जुड़ा इमोशन के एनर्जी बाहर निकल रही है और धीरे धीरे उसका दर्द कम हो रहे हैं। और उस सेशन के अंत तक जेनी ने पूरे तरह अपने दर्द से आजाद हो चुकी थी। चैप्टर 4 माइंड मूवीज। ऑथर हमें मेडिटेशन के साथ 2 विजुअलाइजेशन प्रोसेस को भी अभ्यास करना बताते हैं। पहला अभ्यास ट्रांस जैसे स्थिति में जाने में मदद करते हैं और दूसरा अभ्यास हमें हमारे मन में मनचाही जीवन के इंफॉर्मेशन डालने में मदद करते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर हम चाहे तो हम भी माइंड मूवी टेक्निक के माध्यम से अपने मनचाहे लाइफ को इंफॉर्मेशन को डालकर अपने लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान जब हम ट्रांस जैसे स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब हमारा एनालिटिकल माइंड शांत हो जाता है और हम हमारे मन के विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। यही वो समय है जब हमें माइंड मूवी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। इस माइंड मूवी टेक्निक में आपको अपने मन में अपने लाइफ को एक मूवी की तरह देखना है, जिसमें हर एक डिटेल होनी चाहिए जैसे कि आप अपने फ्यूचर में चाहते हैं। चैप्टर 5 द पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड को आमतौर पर थर्ड आई या तीसरी आंख के रूप में माना जाता है, जो इस यूनिवर्स के इन्फिनिट एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्शियसनेस के 4 पार्ट होते हैं, जो है वेकफुलनेस, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग, और चौथे भाग है मोमेंटम मोमेंट्स, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और हमें एक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना ही इस किताब का मकसद है। हम जब जाग रहे होते हैं तब पिनियल ग्लैंड हमारे शरीर में सेरोटोनिन को उत्पन्न करते हैं और पूरे शरीर में प्रवाहित करते हैं, जो हमें जागे रहने में मदद करते हैं। पिनियल ग्लैंड हमारे शरीर में एंटीना की तरह काम करते हैं, जो हमें इन्फिनिट एनर्जी सोर्स से जुड़े रहने में मदद करते हैं। इसमें वो क्षमता है जिसे ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बाहर की फ्रीक्वेंसी से भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। चैप्टर 6 मेकिंग इट रियल। इस चैप्टर में ऑथर ने कुछ लोगों का सच्ची स्टोरीज के बारे में बताते हैं, जो इस बुक के मेथड्स को फॉलो करके सुपरनेचुरल बन गए हैं। टिम एक स्पिरिचुअल के इंसान थे जो हमेशा एक स्वामी बनना चाहता था, लेकिन वो कभी भी उस तरह के लाइफ में नहीं जा सका। एक बार वो डॉक्टर जो के वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, तब भी माइंड मूवी सेशन के दौरान उसने अपने माइंड में ऐसे विचार किया जिसमें उसने देखा कि उसके पास बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स है। हालांकि टिम बहुत अमीर नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो अपने मूल्य के ऊपर विश्वास कर रहा था। वर्कशॉप एंड होने के बाद टिम अपने नॉर्मल लाइफ पे और जॉब पर वापस लौट गया। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त उससे मिलने आए और उसने टीम को अपने वसीयत का एक हिस्सा दिया है, जिसमें टीम के लिए सोने से भरा एक बक्सा शामिल है। सारा एक बोट एक्सीडेंट से घायल हो गई थी और इसे उसके कमर में बहुत चोट आई। इस चोट के कारण उसके कमर में हमेशा दर्द बना रहता था, जिसका एक ही उपाय था, जो है सर्जरी। लेकिन सारा सर्जरी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सर्जरी से बचने के लिए डॉक्टर जो का वर्कशॉप अटेंड किए थे। और माइंड मूवी सेशन के दौरान उसने अपने माइंड में इस तरह से सोचा जैसे वो अपने बच्चों से खेल रहे थे और एरियल योगा कर रहे हैं, जो कि हेल्दी और अट्रैक्टिव बनने के इमेज को दर्शाती है। इसके बाद उसने पूरे वर्कशॉप के दौरान अपने अंदर के पॉजिटिव इमोशंस को बनाए रखा। डॉक्टर डिस्पेंजा के द्वारा बताया गया ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन प्रैक्टिस
और माइंड मूवी सेशन के बदौलत सारा के दर्द पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वो सर्जरी से बच गई थी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे किस टॉपिक या किस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए और लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।